सर 8th कल हो गया था। ठीक है। चंद्रमा 9वें भाव में किस प्रकार के फल देगा, ये हम बात करने वाले हैं। आवाज क्लियर आ रही है? जी जी सर। काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग चंद्रमा सुख स्थान का स्वामी है, माता का स्वामी है, नींद का स्वामी है, प्रॉपर्टी का स्वामी है। ठीक है। और जो अपने मिलने भाई बहन वाले जो परिवार जो है उसका, ठीक है, मकान आदि। तो चंद्रमा जिस भाव का स्वामी होगा उस भाव के कारकत्व, उस भाव के रिजल्ट 9th हाउस से जुड़ेंगे जाके। चंद्रमा जिस चीज का कारक होगा उसके वो जो कारकत्व है वो 9th हाउस से जाके जुड़ेंगे। ठीक है। 9th हाउस में अगर हम बात करें ओवरऑल रिजल्ट की, ओवरऑल रिजल्ट गुड है। ठीक है। जैसे हमने पिछली बार 6 और 8th और 12th के बारे में भी कुछ बात कर रखी है, तो इसमें जो ओवरऑल रिजल्ट है वो बैड रिजल्ट है चंद्रमा के। ठीक है। अब 9th हाउस जो है हाइट का है, समझ रहे हो? क्योंकि यहां जो है आप देखोगे उच्च चीजें हैं, उच्च शिक्षा है, लंबी यात्रा है, जो चीजें हैं वो बड़ी हैं, यहाँ पे उच्च है, उच्च कोटि की है। तो चंद्रमा हमारे मकान का स्वामी है, तो इसका मकान जो है वो अच्छा होगा, बड़ा होगा, कई स्टोरीज का होगा। ठीक है। इसके मकान में जिस राशि में चंद्रमा बैठा है उसके चिन्ह देखने को मिलेंगे। जैसे अगर हम इसी कुंडली को एग्जाम्पल के लिए लें तो चंद्रमा जो है धनु राशि में बैठा है, धनु राशि धर्म की राशि है, तो इसके गेट पे, घर पे की एंट्री के आसपास या एंट्री करते ही जो है धार्मिक चिन्ह आपने देखा होगा, कोई कोई लगा लेता है। ठीक है। तो धार्मिक चिन्ह मिलते हैं। चंद्रमा मन का कारक है, तो धर्म में मन लगता है, इसका मन करता है कि मैं धर्म का कार्य करूं, लोगों की भलाई के लिए कार्य करूं, पुण्य के कार्य करूं। जैसे भंडारे वगैरह होते हैं उनमें आगे बढ़ चढ़ के भाग लेना। ठीक है। जब कांवड़ यात्राएं चलती हैं तो वहां पे साइड में जो है पानी की व्यवस्था करना। ठीक है। चंद्रमा खास तौर से पानी की व्यवस्था है। ठीक है। इसका जो रेमेडी वाला पार्ट है, अगर चंद्रमा 9th हाउस में प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है, मान लो अच्छा प्लेस नहीं है, पाप कर्तरी में है और अफ्लिक्शन में है, मंगल की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, या कभी कभी केवल 9th हाउस में दो ग्रहों के बीच में फंस जाता है डिग्री वाइज। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा की पावर बढ़ा दो, उससे बोलो कि भाई जो ये धार्मिक जो यात्रा चलती है ये कांवड़ में, उसमें आप पानी का अरेंजमेंट कर दो। ठीक है। भाई ऐसी कोई चीज नहीं है ये कि भाई समाज में ना हो रही हो। अब प्याऊ लगवाना पॉसिबल सा नहीं है, जो प्याऊ लगती थी ना पुराने टाइम में, जी सर। तो वो पॉसिबल नहीं है। अब उन पे कोई पानी पीता भी नहीं है। तो यहाँ धर्म की बात है, यहाँ लंबी यात्रा की बात है, तो जो लोग लंबी यात्रा करके, जो लंबी धार्मिक यात्रा करके आ रहे हैं उन्हें पानी पिला दो, तो चंद्रमा जो है पाप कर्तरी से बाहर आ जाएगा। समझ रहे हो?
ये ठीक वैसे ही टेक्निक काम कर रही है जैसे मान लो कि मैं हूं और मेरे दो शत्रु हैं, एक ने इस साइड से मुझे पकड़ रखा है, एक ने मुझे इस साइड से पकड़ रखा है। तो नॉर्मली देखोगे तो मैं उनके बंधन में आ जाऊंगा, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। एक ने उस साइड से घेर लिया मुझे, एक ने उस साइड से घेर लिया। लेकिन सेम टाइम अगर मेरी पावर बढ़ जाए तो मैं उन्हें हरा दूंगा, मैं उन्हें बीट कर दूंगा और मैं अपना रिजल्ट देना शुरू कर दूंगा। मैं उन्हें हरा के अपना जो भी काम है वहां चला जाऊंगा, अपने घर चला जाऊंगा, मैं बड़ा रिलैक्स फील करूंगा, मैं जीत जाऊंगा। ठीक वैसे ही चंद्रमा का भी हाल है, या कोई भी ग्रह है उसका हाल है। तो यहां जो है, जो रूह अफ़ज़ा वगैरह भी लोग बांटते हैं, ठीक है, उसमें थोड़ा मीठा वगैरह घोल के, तो वो बेस्ट चीज है इसके लिए, ठीक है। कर्क राशि की, कर्क राशि का कलर क्या है? सर नहीं पता सर। लाइट पिंक है, समझ रहे हो? कलर भी छोड़ दो, आप नॉर्मली ये समझ के चलो कि देखो वो जो रूह अफ़ज़ा बटता है, ठीक है, रूह अफ़ज़ा का पानी नहीं बटता, हाँ जी सर। उसमें दूध डलता है। सर कोई कोई तो दूध के साथ बांटता है, कई हमारी साइड वैसे भी बांट देते हैं बिना दूध के भी। नहीं, यहाँ पे जो बटता है मैं उसी की बात कर हाँ रहा हूँ। उसमें तो दूध डलता है सर, वो दूध लाइट। डालते हैं और आप जब उसमें डार्क रेड कलर का रूह अफ़ज़ा मिलाते हैं बहुत सारे में, तो जो वो दूध के साथ मिक्स होकर आता है लाइट पिंक कलर बन जाता है, ठीक है। और जब धर्म की बात आती है तो मीठा चलता ही चलता है, ठीक है। तो उसमें ये काम कर जाएगा बढ़िया। अब ये मैं इस पे इसके रिजल्ट नहीं बता रहा हूं मैं, क्यों? क्योंकि जिसका भी आपको चंद्रमा यहाँ पे मिलेगा वो चाहे कितना भी अच्छा बैठा हो, आप देखोगे उसे महीना 2 महीना 3 महीने में प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि चंद्रमा जहां पे बैठता है वहां पे स्थिरता नहीं होती है, ठीक है। अब स्थिरता नहीं होगी तो वो कहीं ना कहीं तो सिर मारेगा, कहीं ना कहीं तो कंसल्ट करेगा, कहीं ना कहीं से पूछेगा कि भाई क्या प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे चंद्रमा का फ्लक्चुएशन जुड़ जाता है, कहीं पे भी हर जगह जुड़ जाता है। लग्न में हो तो जुड़ जाएगा, जैसे वो उनका अर्चना जी की कहानी है, भाई मेंटली स्टेबल नहीं रह पाना, डिसीजन पे नहीं टिक पाना, तो वो चंद्रमा का फ्लक्चुएशन होता है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे कभी भाग्य साथ देगा, कभी नहीं देगा, ठीक है। अगर पाप कर्तरी में है तो पापा के खर्चे बढ़ा देगा, ठीक है, पापा की हेल्थ को खराब कर देगा, पापा के सुख में कमी आ जाएगी, ठीक है। चंद्रमा माँ का कारक है, पापा और मम्मी का साथ जल्दी छूट जाएगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा की रेमेडी करा दो आप, ठीक है। अब ऐसे, अब चलो ठीक है, वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अब हम चीजों को छोटी करके देखते हैं। अब उतना किसी का टाइम नहीं है पास में कि वो सावन का वेट करें, तो आप भगवान शिव के मंदिर के सामने मीठा पानी बंटवा दो, ठीक है, भगवान शिव पे अर्पित करवा के उस काम को करा दो। अब चंद्रमा यहाँ पे बलवान है, साफ सुथरा है, साफ सुथरे से मेरा मतलब है पक्ष वाइज बली है, ठीक है। तो ठीक है, वो धार्मिक भी रहेगा, ठीक है, धर्म पे अटूट विश्वास भी रहेगा, पूजा पाठ भी करेगा, उसका भाग्य भी उदय होगा टाइम से और जल्दी होगा। चंद्रमा जहां पे बैठता है वहां पे जल्दी रिजल्ट देता है। मान लो 7th हाउस में चंद्रमा है, किसी को बड़ी जल्दी शादी हो जाती है उसकी। चंद्रमा लगन में हो तो भी जल्दी शादी हो जाती है। चंद्रमा लगन में है तो वो जल्दी जल्दी डिसीजन ले लेता है। चंद्रमा लगन में है तो वो जल्दी कामयाब भी हो जाता है। अगर प्रॉब्लम है वो ये कि भाई अगर पाप कर्तरी में है तो वो चाहता है कि मैं कामयाब हो जाऊं, लेकिन कुछ गड़बड़ झाले ऐसे होते हैं उससे खुद से ही हो जाते हैं, डिसीजन गलत लिए जाते हैं, तो वो कामयाब हो नहीं पाता फिर, या फिर कामयाबी हासिल कर भी लेता है तो अपने पैरों में अपने आप को कुल्हाड़ी मार लेता है। तो यहाँ का चंद्रमा हमारे भाग्य को इफेक्ट करता है।
अब ओवरऑल आप देखोगे चंद्रमा हेल्थ भी है, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में अगर कोई ये कहता है कि भाई हमें घर बनाना, हमारा घर नहीं बनना है, ठीक है, तो आप ये काम करो। उतना भी नहीं कर सकता भगवान शिव क्यों है? क्योंकि भाई ये शास्त्रों में लिखा हुआ है कि भाई चंद्रमा किसी का खराब है तो भगवान शिव की पूजा कर लो, ठीक है। उन्हें दो ही चीज चढ़नी है, जल और दूध। संकल्प लेके करा दो, चंद्रमा बलवान हो जाएगा। चंद्रमा 6-8 बार मतलब चंद्रमा ओवरऑल कुंडली में कहीं भी हो तो ये सबसे अच्छी रेमेडी, आप भगवान शिव पे जल और दूध चढ़वा दो संकल्प लेके चंद्रमा के लिए। अब चंद्रमा इस कुंडली के अकॉर्डिंग जो 4th हाउस का लॉर्ड है, चंद्रमा वैसे भी मन का कारक है, तो उसका मन जो है भक्ति में लगता है, पूजा पाठ में लगता है। ऐसा व्यक्ति जब यात्रा प्लान करता है तो वो धार्मिक स्थानों की करता है। पाप कर्तरी में हो, पीड़ित हो, नहीं करता है तो आप उसे सजेस्ट करो कि धार्मिक यात्राएं करनी शुरू करो, भाग्य उदय होना शुरू हो जाएगा। खास तौर से भगवान शिव की। चंद्रमा का मैटर है, वो नहीं कर सकते, तो अगर चंद्रमा वहां पे सिंह राशि में है तो माँ दुर्गा होगी, ठीक है। चंद्रमा किसी और के साथ है, केतु के साथ है, तो माँ काली होगी। अब यहाँ पे चंद्रमा जो है ये प्रसिद्धि का भी है, प्रसिद्धि के कई हाउस है, 5th भी है, 10th भी है, 11th भी है, लग्न भी है, 9th भी है। मैंने बात करी ये हाइट का है, ठीक है, ये ऊंचाइयों का है, ये उच्च कोटि की शिक्षा है, ये हमारी जो मकान की जो हाइट होती है ये उसका भी। यहाँ पे गुरु हो तो कई मंजिला घर बनाता है व्यक्ति, तो चंद्रमा भी शुभ ग्रह है, चंद्रमा रानी है, तो भाई इसे भी अच्छा घर चाहिए, इसे भी अच्छा महल टाइप का चाहिए। तो व्यक्ति जो है बना लेता है, अगर चंद्रमा यहाँ पे दूषित नहीं है तो बहुत बहुत अच्छा मकान बनता है, धार्मिक भी होता है। अब चंद्रमा यहाँ पे दूषित नहीं है तो निश्चित तौर पे व्यक्ति प्रसिद्धि प्राप्त करता, फेमस होता है। फेमस किस फील्ड से होगा? जो 9th हाउस में जो राशि है उसके, चंद्रमा किस हाउस का लॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग। अब चंद्रमा यहाँ पे दूषित है तो अब बदनाम भी होगा, ठीक है, लांछन भी लगेंगे। चंद्रमा यहाँ पे साफ सुथरा है तो ऐसा व्यक्ति अपने परिवार को जोड़ के रखता है। और देखो, और इसमें क्या है कि 4th हाउस जो है हमारे परिवार का है, और ये है हमारा 2nd हाउस कुल का, ठीक है, और ये है हमारा हाउस देव का। तो परिवार, कुल और देव, ये तीनों चीजें कनेक्टेड है। तो परिवार का जो देव है कोई भी, या देवी है या कुल देवी है, उसकी कृपा प्राप्त होती है, ठीक। पीड़ा में हो, केतु के साथ हो तो कुलदेवी साथ छोड़ देती है, ठीक है, उसकी कृपा प्राप्त नहीं हो पाती। कुलदेवी कहीं भी होगी, होगी तो धार्मिक स्थान पे, तो आप उसे सजेस्ट करो कि कुलदेवी की जो है यात्रा करो, ठीक है। उसमें आप पैदल यात्रा भी बता सकते हो। चंद्रमा है, चंद्रमा खाने पीने का है, उसमें आप जो है चंद्रमा वस्त्र हैं तो आप कुल देवी के लिए जो भोग प्रसाद है वो, और प्लस जो है वस्त्र आदि भिजवा सकते हैं। जैसे ही वो कुल देवी के वहां जाएंगे उनके सुखों में वृद्धि होगी, उनकी मानसिक स्थिति ठीक होनी शुरू होगी, क्योंकि 4th हाउस का मैटर है। सर जो ये वाली रेमेडी तो किसी भी हाउस के लिए भी कर सकते हैं नहीं, या ना? वैसे तो करनी ही चाहिए, ये करनी ही हाँ चाहिए, हाँ वही तो। ठीक है।
लेकिन यहां हमें साफ साफ दिख रहा है ना, तो अगर वहां पे प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, चंद्रमा मान लो ऐसे केस में यही कुंडली है और चंद्रमा केतु के साथ में है या मंगल के साथ में, तो आप यहाँ पे देखोगे मंगल 4th हाउस के लॉर्ड के साथ में हो, क्योंकि नीच का प्रभाव है, तो चंद्रमा को वहां पीड़ित कर देगा, और चंद्रमा को पीड़ित करते ही कुलदेवी का नहीं कुलदेव का दोष आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आप उन्हें बोल दो, और जैसे ही जाएंगे उनके भाग्य में वृद्धि होगी, क्योंकि चंद्रमा बलवान हो जाएगा वहां पे, चंद्रमा पीड़ा से मुक्त हो जाएगा। अब चाहे यहां चंद्रमा कितना ही बलवान क्यों ना हो, चंद्रमा फ्लक्चुएशन देता है, तो धर्म पे विश्वास भी व्यक्ति का डगमगा जाता है। जैसे ही उसके थोड़े मुसीबत के दिन आएंगे तो उसका विश्वास जो है उठ जाता है, क्योंकि चंद्रमा जो है चीजों को ना शनि की तरह कंटिन्यू नहीं रख सकता लंबे टाइम तक। सूर्य की तरह ईगो में आके जो है चीजों को वो कर नहीं सकता। चंद्रमा बिल्कुल उसी की तरह है, छुई मुई की पेड़ की तरह। अच्छा जरा सा प्रेशर आया, छोड़ो जी, टाइम नहीं है भगवान के पास जाने का या उनसे पूजा करने का, कुछ हो नहीं रहा है पूजा, तो बड़ी जल्दी डिसीजन। नॉर्मली आप देखोगे तो ये नास्तिक बनने से बचाता है, ठीक है। और जैसे ही नास्तिक बनने से बच रहा है व्यक्ति, तो धार्मिक है, आस्तिक है, लेकिन जैसे ही जीवन में कठिन समय आएगा तो चंद्रमा विचलित हो जाता है, तो वो तुरंत जो है वहां से अपने रिजल्ट देने बंद कर देगा। अब ऐसा व्यक्ति परिवार के साथ जो है प्लान करता है धार्मिक यात्रा, ठीक है। धार्मिक यात्रा में मैंने आपको बताया कि कुलदेवी भी शामिल है, ठीक है, और भी कोई देवी देवता सब शामिल है, चाहे कैसा भी मैटर, क्योंकि 4th हाउस का मैटर है, परिवार है, तो माँ है, तो माँ को धार्मिक यात्रा कराए, करता भी है। परिवार के साथ भी जीवन साथी, चंद्रमा क्या है, स्त्री है, तो जीवन साथी के साथ भी जो है ऐसे व्यक्ति को धार्मिक यात्रा करनी चाहिए। वो करता भी है, करनी चाहिए भी, उससे भाग्योदय भी होगा, उनके घर का मैटर भी सुलझेगा, घर में अगर लड़ाई झगड़े हैं, अशांति है, वो भी ठीक होगी। अगर यहाँ पे अब देखो कुलदेवी का मैटर है, आप देखो 3rd बेबी को ये रूल कर रहा है, ठीक है, और इसका इफेक्ट 1st बेबी भी है, क्योंकि पंचम से पंचम स्थान कौन सा है, नवम भाव है। जब हम फर्स्ट संतान के बारे में विचार करते हैं तो हम 5th हाउस देखते हैं, तो 5th हाउस देख रहे हैं तो 5th से 5th भी देख लो, तो वहां पे चंद्रमा है, अगर मान लो मेल राशि में है तो फर्स्ट चाइल्ड पे भी इंपैक्ट जा रहा है इसका, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मेल साइन में चंद्रमा है, तो कुलदेवी का अगर इनका सब सिस्टम ठीक चल रहा है, वहां पे यात्राएं हो रही हैं, भोग प्रसाद जा रहा है, वस्त्र जा रहे हैं, तो पहली संतान इनकी पुत्र ही हो जाती है। और फिर पहली संतान मान लो पुत्र ना भी हो, मान लो कि यहाँ पे शुक्र बैठ गई, ठीक है, तो अब ऐसी स्थिति में पुत्र संभव नहीं हो पाएगा। अब क्या है, अब इनकी 3rd जो चाइल्ड है वो कुलदेवी की कृपा से जो है बेबी बॉय होगा। सर मतलब पहले संतान का तो 5th है, दूसरे का 7th हाउस है, तीसरे का 9th है। हाँ जी, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, जो मैंने आपको बताया था ना, भावात भावम। हाँ हाँ सर बताया था। और 4th संतान का 11th हाउस, 5th का 1st हाउस, और 6th का 3rd, फिर ये सर्किल चलती रहती है।
तो सर इसमें मिसकैरेज अगर होगा तो वो फर्स्ट, जैसे फर्स्ट हो गया तो उसको फर्स्ट ही काउंट करेंगे फिर? हाँ जी, फर्स्ट ही काउंट करते हैं। देखो होता ये है, मैं एग्जांपल देखो, आप इसे हम बच्चा बोल देते हैं मतलब, लेकिन आप इसे कंसेप्शन लेके चलो, गर्भ धारण लेके चलो, ठीक है। जब अर्चना जी का केस हम डिस्कस कर रहे थे, उनके यहाँ पे केतु है। अब यहाँ पे केतु है, केतु जो है अलगाव का कारक है, सुखों में हानि करता है, मंगल की तरह इसका रिजल्ट है, जीव हानि भी करता है। और मेरी अपनी इस पे रिसर्च रही है, क्योंकि मेरा जो सबसे ज्यादा जो मैटर है वो कंसेप्शन का ही है। तो जहां पे भी राहु केतु वाला एक्सिस आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे तो बच्ची के मैटर की मैं बात बता रहा हूँ, कंसेप्शन के बारे में मैं बता रहा हूँ। तो जहां पे भी राहु केतु वाला एक्सिस आएगा, वहां पे मिसकैरेज, अबॉर्शंस वगैरह, खास तौर से ऐसा व्यक्ति खुद से जो है गर्भपात कराता है। तो जब आप देखोगे, जब हम अर्चना जी का डिस्कस कर रहे थे, तो तब उन्होंने हाँ बोला था कि हाँ मैंने दवाइयां खाई हैं, मेरे हस्बैंड से जो है प्रॉब्लम हो गई थी, बात बिगड़ सी रही थी, तो मैंने जो गुस्से में जाके दवाई खा। अब कारण कुछ भी, ठीक है। फिर सर ये तो मतलब वैसे ये एक तरीके से जैसे खा लिया तो ये तो अपने आप ही वो खराब करता है ना हाँ, प्लैनेट्स कर्म। केतु, राहु केतु वाला एक्सिस जो है वो खुद से ही खराब करता है बच्चा। अब किसी के मान लो, अब सेकंड बेबी का है, मान लो यहाँ पे केतु आ गया, यहाँ पे राहु आ गया, तो सेकंड बेबी के टाइम पे जो है ऐसा व्यक्ति मिसकैरेज, अबॉर्शन वगैरह ये सब चीजें, ठीक। अगर इस पे अब बात आती है कि मान लो एस्पेक्ट आ रही है किसी शुभ ग्रह की, मान लो यहाँ पे शुक्र बैठ गए, या मंगल, यहाँ पे मंगल भी बैठे, अब मंगल इसको करने, राहु को मिसकैरेज नहीं होने देंगे। अब यहाँ पे जो है सिजेरियन बच्चा होगा, काफी कॉम्प्लिकेटेड केस बन जाए, क्योंकि वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है और मंगल बैठा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है प्रॉब्लम के साथ में जो है डिलीवरी होगी। अगर यहाँ पे केवल केतु केतु बैठा है, तो आप ये देखो, एक तो केतु को एनर्जी 8th राशि की मिल रही है, खुद केतु बैठा है, मान लो मंगल यहाँ पे है, मंगल की दृष्टि पहुंच नहीं रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे व्यक्ति की जो है ये गर्भपात आदि के योग बनेंगे। और हाँ ये है, ठीक है। बेसिक चीज अभी यही समझो आप, क्योंकि ये अलग टॉपिक है, 5th हाउस नहीं हम उसमें डाल रहे हैं अभी। देखो लिखा ये है शास्त्रों में कि मेल प्लैनेट है, अगर वो मेल साइन में 5th हाउस में बैठा है, मेल साइन में, तो वो बेबी बॉय को इंडिकेट करता है, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा संभव नहीं हो पाया, मैं आपको बताऊं, मैंने खुद यहाँ पे जो है मंगल और सूर्य देखे हैं, वो भी मेल साइन में, लेकिन उनको फर्स्ट डॉटर है, ठीक है। तो मैटर जो है D1 चार्ट के साथ में जब D7 चार्ट कंबाइंड करके देखते हैं तभी समझ में आएगा, ठीक है, कि वो कहाँ बैठा है, किसकी एस्पेक्ट है, तभी कुछ निकल पाता है। बाकी ये आप बेसिक आइडिया के लिए लगा सकते हैं। हाँ, अगर यहां का लोड D7 चार्ट में मेल साइन में हूं, और यहां पे भी जो है कोई प्लैनेट जो है मेल साइन में ही बैठा हो, तो आप जो है श्योर हो जाओ कि बेबी जो है मेल होने वाला है। फीमेल के लिए भी ऐसे, या कोई फीमेल प्लैनेट बैठा हो या किसी की दृष्टि ना हो, यहाँ का लोड जो है फीमेल साइन में हो, फीमेल प्लैनेट के साथ हो, और D7 चार्ट में भी ऐसा ही मिल जाए,
कि यहाँ पे कोई फीमेल प्लैनेट बैठा हो, फीमेल की राशि में जाके बैठ के जाए यहाँ का लोग, तो समझ जाओ फीमेल चाइल्ड होने वाला है। ठीक है, अब चलिए हमारा जो टॉपिक है 9th हाउस। जब चंद्रमा जो है दया का कारक है, दया का, ठीक है, स्वभाव कैसा होगा उसका, दयावान रहेगा, धर्म से जुड़ा है तो लोगों पे दया करेगा, वो क्रूर स्वभाव का नहीं होगा, उसकी जो मानसिकता होगी वो क्रूर नहीं होगी। तो इस कारण से जो है लोगों की मदद करने वाला होगा, हेल्प करने वाला होगा। उसका आप जो है किसी भी धार्मिक संस्था से जुड़ाव आप देख सकते हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च वगैरह, किसी से भी जुड़ाव हो सकता है। ठीक है, चंद्रमा यात्रा का कारक है और 9th हाउस भी लॉन्ग ट्रैवल है, लॉन्ग यात्राएं हैं, लंबी यात्राएं हैं। ठीक है, आपने सुना है कि भाई मंदिर में फेरी देते हैं लोग? सर मतलब मंदिर में परिक्रमा? नहीं नहीं, वो नहीं, हाजिरी नहीं लगाते, जैसे मंदिर में 11 हाजिरी बोल दी मैंने या 21 हाजिरी बोल दी। हाजिरी का मतलब है वहां पे जाके जो है भगवान के आगे मत्था टेकना, भोग प्रसाद चढ़ाना। ठीक है, तो 11 हाजिरी 21 हाजिरी मतलब उतनी बार जाके वहां भोग प्रसाद चढ़ाना, प्रणाम करना, तो ये हाजिरी कहलाती है। ठीक है, तो ये यात्राएं कहलाई जाती हैं कि हम जो है इतनी यात्रा करेंगे, 11 या 21। तो चंद्रमा यात्रा का कारक है, तो ऐसा व्यक्ति ऐसा भी काम करता है। पारिवारिक रिश्ते ठीक रहते हैं। ठीक है, जी पर चंद्रमा अफ्लिक्शन में ना हो, अफ्लिक्शन में आएंगे तो प्रॉब्लम आएगी। रिश्तों से लाभ भी प्राप्त हो सकता है, जो भाई बंधु होते हैं, परिवार वाले, चाचा ताऊ के, वो सब चीजें जो है वहां से भी कनेक्शन हो सकता है, वहां से भी लाभ प्राप्त हो सकता है। ठीक है, आमतौर पे अगर ठीक ठाक चंद्रमा है तो कोई ऐसे अनैतिक संबंधों में नहीं पड़ता है व्यक्ति। ठीक है, अवैध संबंधों में नहीं पड़ता है। ठीक है, अब ये जो 9th हाउस है, यहाँ पे अवैध संबंधों का मैंने क्यों नाम लिया है, क्योंकि ये हमारा लाइफ पार्टनर है। तो ये जो है ये क्या है, ये बिफोर मैरिज है, समझ रहे हो? जी सर। और 9th हाउस जो है ये क्या है, आफ्टर मैरिज। आफ्टर मैरिज। जो हम लव अफेयर्स का जो मैटर है वो क्या है, वो बिफोर मैरिज है, और जो 9th हाउस का मैटर है वो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। इसे कोई जल्दी बताता नहीं है, ठीक है, कि इसका पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ अभी। मुझे नहीं पता यूट्यूब पे अवेलेबल है या नहीं है। सर दूसरी मैरिज का भी यही होता है? हाँ, लॉजिक वही है, बस थोड़ा सा समझना है। मान लो ये मेरा चार्ट है, ठीक है, समझने के लिए, तो ये कौन हुई, ये मेरी वाइफ हुई। ठीक है, जी सर। तो
अगर मान लो मेरा लग्नेश यहाँ पे है, मान लो इसी को चार्ट को एग्जांपल ले लो, मेरा बुध मान लो यहाँ पे है, तो ये शुक्र की राशि में आ गया। जी सर। 7th नंबर की राशि है, रिलेशनशिप वाली राशि है, प्रेम भाव में बुध आके बैठ गया। बस इतना ही काफी है कि भाई मेरा जो है प्रेम संबंध किसी से रही, ठीक है, इतना ही सफिशिएंट है। अब आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, जब मेरा ये हाउस जो है वाइफ का है और ये हाउस किसका है, वाइफ के हाउस से आप कनेक्ट करोगे, काउंट करना शुरू करोगे भावत भावन, तो वाइफ के हाउस से 11th हाउस बैठ जाएगा। तो ये कौन हुई, वाइफ की बड़ी बहन हुई, हुई नहीं हुई? ये जो 9th हाउस से जो मेरे जीवन में लड़की आई है, ये वाइफ से पहले आ गई है, ठीक है। और वैसे भी ये हाउस जो है 7th हाउस से पहले ही पड़ता है। तो जब ये लड़की मेरी लाइफ में मेरी वाइफ से पहले आ गई, तो ये इसे एस्ट्रोलॉजी में जो रिश्ता है ये मेरी वाइफ से बड़ा है, तो एस्ट्रोलॉजिकली ये मेरी वाइफ की बड़ी बहन हुई, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए इस रिलेशन को आप ये मान लो कि भाई ये जो है एक लड़की है, ठीक है, ये लड़की है, तो आप इस लड़की की छोटी बहन कहां से देखोगे? सर वो इससे तीसरा। इससे तीसरा, 1 2 3, तो वाइफ आ गई। तो जिस लड़की से मैंने प्यार करा था, जिससे मेरा अफेयर था, उसकी छोटी बहन बन के वाइफ मेरे पास आई, समझ गया भाई? एस्ट्रोलॉजिकली रिश्ता छोटी बहन का है ना उसका, ठीक है। तो अब आप यहां पे देखो, मान लो मेरा कोई अफेयर वगैरह रहा नहीं रहा, उस बात को छोड़ दो। अब जो है वाइफ आई, शादी होगी। अब शादी के बाद अगर मेरा किसी से कोई अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, तो वो मेरी वाइफ से छोटी रहेगी रिश्ते में, चाहे एज में बड़ी हो। उसका जो रिश्ता होगा वो मेरी वाइफ से छोटा रहेगा, ठीक है। मेरी वाइफ की वो बहन, छोटी बहन कहलाई जाएगी। ये सेकंड वाइफ का भी है, वो इसीलिए है। तो ये क्या है, 9th हाउस, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। यहां अगर एफ्लिक्शन में है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के कारण बदनामी, जो मैंने स्टार्टिंग में चंद्रमा की बदनामी वाली बात करी थी, वो कहानी घट जाएगी। जो मैंने लांछन वाली बात करी थी, वो वाली कहानी फिर घटनी शुरू हो जाएगी। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में पढ़ के जो है उस पर लांछन लगना, समाज में बदनामी होना, वो कहानी घटनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। हमेशा किसी के साथ रिलेशनशिप ही देखना, वो यहीं से जो है नहीं देख सकते। प्रश्न कुंडली कोई दिक्कत नहीं, यहां ठीक है, क्योंकि प्रश्न कुंडली में यही है रिलेशनशिप का भाव। लेकिन जब आप लग्न कुंडली देखते हो, तो उसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लिए आप यहां पे चेक कर सकते हो। अब 9th हाउस और 5th हाउस का कनेक्शन आ जाता है, तो आप क्या बोलोगे कि देखो शादी से पहले भी उसी से था और शादी के बाद तक भी उसी से चल रहा है। तो कहने का मतलब शादी से पहले भी नहीं छोड़ी थी वो, और बाद में भी नहीं छोड़ा उसके साथ में जो अफेयर्स वगैरह जो भी था, ठीक है भाई। मान लो कोई भी मेल या फीमेल कंसल्ट करता है, वो बोलता है मेरा लाइफ पार्टनर का ना किसी के साथ अफेयर है, तो कहने का मतलब है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, ठीक है। तो मैटर आ गया 9th हाउस का। तो वो ये भी पूछता है कि शादी से पहले भी होगा। शादी से पहले वो तभी होगा जब 5th हाउस का और 9th हाउस का कनेक्शन बैठ रहा है, ठीक है। और ये बहुत सेंसिटिव मैटर है, जब जरा सा कुछ उक चुक मुंह से निकलते ही सामने वाले की लाइफ खराब होनी शुरू हो जाती है। भाई मान लो हमने बोल दिया, ठीक है, कि भाई हाँ शादी से पहले था, मान लो हम हमसे गलत कैलकुलेशन निकल गई, हम निकाल नहीं पाए, और हमने जो है बोल दिया कि हाँ जी शादी से पहले। अब वो तो बेचारा अपना जो है माथा पकड़ के बैठ जाएगा कि बताओ मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा है, ठीक है। तो ये मैटर बड़ा सेंसिटिव है। अब आप अगर केवल ये कहते हो कि ये शादी के बाद में जो है ये मैटर रहा है, ठीक है,
तो कम से कम उसे ये तो संतुष्टि रहेगी कि मेरा लाइफ पार्टनर जो है पहले तो सुधरा हुआ था, कम से कम हो सकता है मेरे ही अंदर कुछ कमी रही है, ठीक है। नॉर्मली चंद्रमा यहाँ पे ठीक ठाक हो तो अवैध संबंधों में नहीं जाता है व्यक्ति, अफ्लिक्शन में आते ही जो है डर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये गुरु का भी है। अब देखो, आमतौर पे गुरु का सम्मान करता है, ठीक है। अगर चंद्रमा ऐसी स्थिति में 5th हाउस का लॉर्ड बैठ के 9th में बैठता है तो ये बहुत अच्छा जो है कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब आप देखो, चार्ट देख लेते कोई है या नहीं है ऐसा। ये रहा, आप देखो, ये हमारा फर्स्ट जो है ट्राइन है और ये सेकंड। जब यहां का स्वामी यहां होके मतलब चंद्रमा की बात कर रहे हैं तो यहां ये नीच का हो गया, ठीक है। अब आपको लगेगा कि यहां पे नीच का हो गया, ठीक है। लेकिन ये त्रिकोण को त्रिकोण से जोड़ रहा है, पिछले जन्म को अगले जन्म से जोड़ रहा है, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति का जो संबंध है वो अपने गुरु से रहता है, ठीक है। अगर मान लो, इसमें एक शर्त और है, अगर मान लो इस भाव का स्वामी यानी कि 9th हाउस का जो लॉर्ड है मंगल है और मंगल इसी को देख ले या फिर यहीं पे मंगल हो बस, या फिर जो है यहां कहीं से भी मंगल इसे देख ले, तो ऐसे व्यक्ति को इसका गुरु जो है बहुत फायदा पहुंचाने वाला है, हेल्प करने वाला है, यहां तक कि जन्मों के कनेक्शन जुड़े हुए हैं। अगर यहाँ पे ऐसी स्थिति में मंगल की दृष्टि नहीं आती है तो ऐसी स्थिति में जो है उसका भाग्य बिगड़ सकता है, उसके जन्म बिगड़ सकते हैं, उसका गुरु जो है छल कपट कर सकता है, ये केस आ सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये बेटर हो गया धर्म का, ठीक है। आज के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ये मैटर है बॉस का, ठीक है। उसकी कंपनी में जो बॉस है उसे भी ये देखेगा, ठीक है। अब मान लो कि भाई चंद्रमा और मंगल का कॉम्बिनेशन ठीक ठाक बैठ रहा है तो बॉस ठीक है, थोड़ा कड़क मिजाज का रहेगा लेकिन वो ठीक है, वो सपोर्टिव है। लेकिन अगर मंगल की दृष्टि 9th हाउस पे नहीं है तो वो बॉस जो है वो बर्बाद करने वाला है, वो तुम्हारी जॉब छुड़वा देगा, तुम्हारा डाउनफॉल शुरू कर देगा। ये जो केसेस आते हैं ये ऑफिस पॉलिटिक्स के हैं। और आप यहां पे देखो, यहां से काउंट करना शुरू करो, 1 2 3 4 5। अगर यहां गलती से सूर्य हो, ठीक है, तो प्रेडिक्शन क्या होगी कि ये जो तुम्हारा बॉस है, ये जो तुम्हारा गुरु है, ये जो तुम्हारे जो 9th हाउस से जो भी रिश्ता बनता हो, भाई देखो पेंडिंग कर्म पड़े हुए हैं जो आप भुगतने आए हो, ठीक है। तो ये यहाँ की प्रेडिक्शन है, ठीक है। ये प्रेडिक्शन क्यों है, एक मैंने आपको टेक्निक बताई थी, जब भी सूर्य से पंचम भाव में चंद्रमा है किसी की कुंडली में तो समझ लो वो अपने पिछले जन्म के या इस जन्म के भी जो पिछले जन्म के, आप लेके चलो अभी समझने के लिए, पिछले जन्म के जो है कर्म काटने वाला है, ठीक है। रीजन क्या है, सूर्य आत्मा है, मान लो एग्जांपल के लिए यहां पे है सूर्य लग्न में है, ठीक है, और चंद्रमा किसी का सूर्य से 5th हाउस में, तो चंद्रमा घटनाओं को घटाता है, मतलब इवेंट इसके बिना हो नहीं पाती है। तो ये हाउस कौन सा है, पास्ट लाइफ का, ठीक। और सूर्य किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आत्मा को, ठीक है। तो आत्मा कहां से कनेक्टेड होगी, फल कहां से कनेक्टेड होगा, हमारे 5th हाउस से। तो आत्मा को अब वो बोला जाता है ना, हिंदी में क्या होता है, जिस
जिस टाइम पीरियड में हमारा जन्म होता है उसे बोलते हैं दशा का भोग्य काल। भोग्य काल इसका मतलब है कि हमारी जिस टाइम पीरियड में हमारा जो जिसकी भी दशा में हमारा जन्म हुआ है उसकी दशा अभी कितनी और भोगनी बाकी है, तो उसे ही दशा का भोग्य काल कहा गया है। तो ये भोगने के लिए ही है। ठीक है, अब इसमें एक चीज और है, हम थोड़ा ऑफ टॉपिक चल रहे हैं लेकिन मैं बता देता हूं, इसमें एक कॉन्सेप्ट और है। ये जो लोग वीडियो देखेंगे ये उनके लिए है और प्लस आपके लिए है। ठीक है, क्या है अब आप देखो, मैं अगली स्लाइड में एग्जाम्पल के लिए आप सन को यहां पे समझ लो कि भाई सूर्य यहां पे, एक स्थिति क्या बनेगी कि भाई चंद्रमा जो है सन से आगे है। ठीक है, और एक स्थिति क्या बनेगी, एक स्थिति मान लो यहां पे बन रही है कि चंद्रमा से जो है सूर्य पंचम भाव में। ठीक है, तो इन दोनों में क्या अंतर होगा, एक तो सूर्य से जो है चंद्रमा पंचम में है, एक स्थिति ये है कि चंद्रमा से सूर्य पंचम में है। ठीक है, तो इसमें रिजल्ट में क्या अंतर आएगा, यहां पे ये वाला जो है यहां पे ये कर्म फल भोगने आया है। ठीक है, आया है, तो यहां पे क्या होगा इस वाली स्थिति में। ठीक है, इसकी एक और लेयर है कि ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ये कौन से हेमिस्फीयर में बन रहा है, मतलब कौन से पार्ट में बन रहा है, राइट वाले पार्ट में बन रहा है या लेफ्ट वाले में बन रहा है। राइट का मतलब है जो हमारी लाइफ है उसके अर्ली पार्ट में, पहले वाले पार्ट में है या उसके लास्ट वाले पार्ट में। जीवन हमारा मान लो 100 साल का मैं ले रहा हूं। ठीक है, तो स्टार्टिंग के जो 50 इयर्स में यहां पे घटना घटती है और लास्ट के जो 50 इयर्स है उसमें यहां पे वो घटना घटेगी। समझ गया, इसे आप फर्दर भी डिवाइड कर सकते हो, आप इसके 4 हिस्से भी बना सकते हो। ठीक है, लेकिन इसके जो है ऋषि मुनियों ने 12 हिस्से बनाए हैं, 120 साल की जो है परमायु बताई गई है। ठीक है, तो आप इसे जो है 12 से डिवाइड कर दो, तो एक जो ये है क्या बोलते हैं, एक जो हाउस है वो 10 इयर्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो उससे भी आप लगा सकते हो। मान लो किसी का कॉम्बिनेशन यहां है 10, ये तो वो हो गई साल हो गए, जो 120 वाला बताया है वो 12 हाउसेस के, तो एक हाउस 10 साल को रिप्रेजेंट ही करता है। ठीक है, एक हाउस 1 साल को भी रिप्रेजेंट करता है, तो उसी हिसाब से आप लगा सकते हो कि घटनाएं कब घटेगी। 1 2 3 4 5, 5 13, आगे 50, नहीं समझे, जी सर। लग्न से काउंट करना शुरू करो 5 साल। ठीक है, और जब ये लग्न में पहुंचेगा तो 13 साल, और 50 साल, 10 20 30 40 50। ठीक है, और कर्म फल भोगने आया उसका मतलब ये बुरे ही नहीं है, अच्छे भी हो सकते हैं। अगर चंद्रमा और सन अफ्लिक्शन में नहीं है, पावर में है। ठीक है, पावर में कैसे, हम देखो चार्ट मान लो आपका मेष राशि का एग्जांपल के लिए,
अब आप देखो इसका कमाल, ये राजयोग बनेगा। सूर्य मान लो यहां पे है, सूर्य अगर किसी के लग्न में है तो ये उच्च के हो गए मेष राशि में, जी सर। ठीक है। अब ऐसी स्थिति में अगर चंद्रमा यहाँ पे है तो क्या प्रॉब्लम वाली बात है। आप देख रहे हो एनर्जी कैसे कनेक्टेड होती है। फिफ्थ हाउस पद वाले छत्र वाले स्थान के स्वामी लग्न में उच्च के, तो ऐसा व्यक्ति कभी नीचे पोजीशन पे रह ही नहीं सकता। और दोनों, अब यहाँ पे चंद्रमा क्या दिलवाएगा, चंद्रमा बनाएगा यहाँ पे फेमस, वो फेम दिलवाएगा। तो ऐसा व्यक्ति जो है अपने कर्म को भोगने आया, वो अपना नेम फेम प्रॉपर्टी वगैरह जमीन जायदाद राजसी ठाट बाट भोगने आया, उसे भोग के जाएगा, ठीक है। ये मैंने राशि के साथ में बता दिया कि भाई अगर राशि, क्योंकि भाई फिफ्थ ये सिंह राशि भी रॉयल साइन है। और आप यहाँ पे देख रहे हो कि चंद्रमा जो है सूर्य से आगे है, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे अमावस्या थी, यहाँ पे चंद्रमा मृत था। लेकिन जब जैसे ही 3 हाउसेस से चंद्रमा आगे जाता है उसमें बल आ जाता है, जब मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था। सूर्य से 3 हाउसेस से अगर ज्यादा चंद्रमा आगे है तो समझ लो कि चंद्रमा बलवान हो चुका है, अब उसमें पावर आ गया। यहाँ पे थोड़ा सा और एक, मुझे पता नहीं जीवन में कभी याद रहेगा नहीं रहेगा, अभी याद है मैं बता देता हूँ, ठीक है। कभी भी देखो, वैसे जो है शास्त्रों में मना किया गया है, क्या मना किया गया मैं बता देता हूँ। पूर्णिमा, पूर्णिमा वर्ड आपने सुना ही होगा, ठीक है। पूर्णिमा का मतलब है जी कि जो सन है, सन का जो है, सन की जो लाइट है वो 100% जो है कहां पड़ रही है, मून पे पड़ रही है, ठीक है। ये ब्लू कलर से मैंने मून लिया है, रेड कलर से सन लिया है, समझ रहे। पूर्णिमा की कहानी क्या होगी, 180 डिग्री पे सन और मून रहेंगे, ठीक है। अब जो सूर्य है वो कौन है, वो राजा है, ठीक है। और मून कौन है, मून है रानी, ठीक है। अब ये जो मैं पूरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं ये कंसेप्शन से रिलेटेड है, ठीक है। अब जो ये फीमेल प्लैनेट है जो रानी है, इस पे इन्फ्लुएंस किसका आया है, मेल प्लैनेट का, ठीक है। मेल प्लैनेट का आया है, ठीक है। अब ये एनर्जी कौन सी रिसीव कर रही है, मैस्कुलिन, मेल वाली, ठीक है। नॉर्मली पूर्णिमा की रात्रि को गर्भ धारण के लिए मना किया गया, ठीक है। लेकिन अगर कोई पूर्णिमा की रात्रि को गर्भ धारण करता है तो उसे जो है मेल चाइल्ड होने के जो है 95% चांस होते हैं। वो यही रीजन है, वो यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। गर्भधारण में चंद्रमा की जो भूमिका है वो बहुत अधिक है। जो मेन्स्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें इसकी बहुत भूमिका है, ठीक है। क्योंकि चंद्रमा के बिना कोई घटना घटती नहीं है, गर्भधारण भी नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो इफेक्ट है वो कंसेप्शन वाले भी बहुत होता है। तो पूर्णिमा को, और ये एस्ट्रोलॉजिकली तो है ही है, इस पे एक जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे, वो एस्ट्रोलॉजर नहीं थे, वो समझ लो आप, जो ये ग्रहों पे जो टेलीस्कोप लेके जो थोड़ा इफेक्ट वगैरह देखते हैं, वो क्या बोलते हैं उसे, अरे एस्ट्रोनॉट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं उसे, एस्ट्रोलॉजर हो गए, नाम याद क्या नहीं। साइंटिस्ट? नहीं, साइंटिस्ट
भाई जो खोज करता है तो वो साइंटिस्ट तो है ही है, लेकिन क्या बोलते हैं, कॉस्मोलॉजिस्ट कुछ ऐसी था उसका नाम, मतलब प्रोफेशन जो था, तो वो साथ में जो है प्लैनेट्स के इफेक्ट को भी स्टडी कर रहा था। ठीक है, तो वो जो है वो कंसेप्शन से रिलेटेड भी जो है अपनी जो है खोज कर रहा था। उसने यही बोला कि जितने भी मैंने अमावस्या को गर्भ धारण कराए, आपने, मैं एग्जांपल के लिए लो, उसने 100 कराए, तो उसने कहा कि 97 लोगों के लड़कियां पैदा हुई। समझ रहे हो, 97 परसेंटेज देख लो आपकी कितनी हाई है। और जिनको अमावस्या को कराई तो उन्होंने, उसने बोला 95 टू 96% औरतों के जो है लड़के पैदा हुए। एस्ट्रोलॉजिकली ये तो उसने इफेक्ट बताया, वो उसकी रिसर्च है, लेकिन उसका बेस आप ये देखो कि एस्ट्रोलॉजिकली क्या बैठता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी घटनाएं घटती हैं उसके कारक जो है चंद्रमा है। चंद्रमा जो है आपके कंसेप्शन हो गया, बेबी हो गया, कोई भी घटना हो गया, वो सब चीजें, मेन्स्ट्रुअल साइकिल वगैरह, वो सब चीजें, तो वहां पे जब सूर्य देखते हैं तो क्योंकि सूर्य की बात चंद्रमा टाल नहीं सकता। अगर आप देखो उसमें थोड़ा सा अगर वहां पे वो डिग्री वाइज, अगर चंद्रमा की डिग्री और प्लस सूर्य की डिग्री अगर अच्छे से चेक करता है, कोई डिग्री वाला मैटर अलग है, अच्छे से चेक करता है तो डिग्री वाइज और फाइन रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है, मतलब इसकी एक्यूरेसी 100% करी जा सकती है, जो ये कंसेप्शन वाला है। ठीक है, लेकिन फिर वही बात आती है कि पूर्णिमा को जो है हमारे शास्त्रों में गर्भधारण के लिए मना किया गया है। ठीक है, उसका रीजन क्या है कि यहाँ पे चंद्रमा बहुत अधिक बलवान है, मतलब इतना बलवान है कि वो ओवर जो है हो गया है। ठीक है, फिर सर इससे अगर कोई कर लेता होगा तो फिर बच्चे के साथ प्रॉब्लम होती होगी कुछ, अगर गर्भ धारण होता होगा तो। मैं बात कर रहा हूँ, प्रॉब्लम वो नहीं है कि भाई बच्चे की एज कम हो जाएगी या वो जाएगी, वो बच्चा इतना चंचल होता है। अब चंद्रमा जिसका आप ये देखो उसे हम गर्भाधान लग्न बोलते हैं, जिस टाइम पे गर्भधारण के लिए, कंसेप्शन के लिए हम ट्राई करते हैं तो उसे गर्भाधान लग्न बोलते हैं। उस टाइम पे आप देखोगे कोई ना कोई तो लग्न होगा। ठीक है, अब आप और डीप चलने का जो है बात कर रही हो। ठीक है, तो कोई ना कोई गर्भाधान लग्न होगा। अगर मान लो गलती से ये सूर्य चंद्रमा उस टाइम पे लग्न में हुए, पंचम भाव में हुए, समझ रहे हो आप, या तो लग्न में हो या पंचम भाव में, उस टाइम पे अगर कंसीव होता है तो आप ये समझो निश्चित तौर पे बच्चा बहुत सुंदर होगा, बहुत, और फिर साथ में बहुत चंचल भी होगा, क्योंकि शास्त्रों में चंचलता के लिए मना किया गया कि चंचलता खराब है। अब जिसका जिसका गर्भाधान लग्न जो है, लग्न में पूर्ण बलि, मतलब औखात से ज्यादा बलि जो है चंद्रमा है पूर्णिमा का, तो फिर जो है कैरेक्टर खराब होता है। ठीक है, और फिर कैरेक्टर को ज्योतिष में बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। तो वो बच्चा जिसके, जब वो उसका कनेक्शन मां के गर्भ से जुड़ा था, उस टाइम पे अगर चंद्रमा ओवरचार्ज था तो निश्चित तौर पे वो बच्चा जो है बहुत चंचल होगा। अब आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन भाई कोई भी, आप नॉर्मली समझो, आप कोई भी ये नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा जो है, मतलब अब एक के साथ है, फिर दूसरे के साथ, फिर तीसरे के पास, मतलब कि आप ये समझ लो कि गिनती नहीं होती। समझ रहे हो, उसके प्रेमी प्रेमिकाओं की गिनती नहीं होती है, तो ऐसा बच्चा कोई नहीं चाहता, तो सीधा मना किया गया। ये रीजन है पूर्णिमा को जो है गर्भ धारण करने के लिए। अब इसमें
एक लेयर और नीचे चलती है। अब इसको संभाल कौन सकता है, आप ये बताओ। ये जो चंद्रमा का नेगेटिव रिजल्ट है, इसे कौन संभाल सकता है? इसे केवल सैटर्न संभाल सकता है, क्योंकि सूर्य तो सामने है, ठीक है, तो सूर्य को चंद्रमा के पास में हम नहीं रख सकते, तो अमावस्या हो जाएगी। अगर इस मून पे सैटर्न का इन्फ्लुएंस आ जाए, ठीक है, तो इसकी एनर्जी कंट्रोल हो जाएगी, इसकी एनर्जी के चारों तरफ जो है बाउंड्री खींच जाएगी सैटर्न की। अब ऐसी स्थिति में अगर ये कुंभ राशि में या मकर राशि में चंद्रमा है और उस पर शनि की एस्पेक्ट आ रही है, तो निश्चित तौर पे गर्भ धारण कर लेना चाहिए, कोई पूर्णिमा का दोष नहीं लगेगा। ठीक है, और एस्ट्रोलॉजी इतनी अच्छी चीज है कि जो गर्भाधान लग्न के विषय में मैंने अभी बताया था, उस गर्भाधान लग्न से भविष्य कथन होता है। जैसे हम जन्म के लग्न से होता है, ऐसे ही गर्भाधान लग्न से भी होता है। वहीं से भविष्य तय होता है, मैं आपको बताऊं। वहीं से आप ये भी निकाल सकते हो कि ये बच्चा होगा कब। एक अलग से बुक है जिसमें गर्भाधान के विषय में बताया गया कि मैं गर्भाधान क्या था, क्या लग्न था, क्या। अब वो टॉपिक इस वजह से छोड़ना पड़ता है कि किसी को गर्भाधान लग्न के बारे में पता ही नहीं। अगर मैं खुद भी जो है, मैंने इस चीज का ध्यान नहीं दिया कि मुझे गर्भाधान लग्न का जो है ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, तो मैं और लोगों से क्या एक्सपेक्ट करूं? तो उन्हें नहीं पता होता, किसी को नहीं पता होता कि भाई गर्भाधान लग्न क्या है, तो वो टॉपिक इस वजह से भी छूट जाता है। इसलिए वो जो है काम का नहीं लग रहा वो टॉपिक, गर्भाधान लगने वाला। हाँ, लेकिन उसमें काम की चीज क्या है कि आप जो है किसी को गर्भाधान के लिए, कंसेप्शन के लिए लग्न और ग्रह की स्थिति वगैरह वो सब चीजें निकाल के अच्छे से दे सकते, उस चीज के लिए अच्छा, तब जो है उन्हें नॉलेज होगी कि भाई हाँ, ये गर्भाधान लगना हमारा था। अब चंद्रमा 4th हाउस का लॉर्ड है, काल पुरुष के गुण 9th हाउस में चल रहा है, तो आप ये देखो सरकार से बेनिफिट उठाने का ये ठीक ठाक कॉम्बिनेशन है। नेम फेम कमाने के लिए भी ठीक ठाक कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ये पब्लिक का है, ये पब्लिक का हाउस है, ठीक है, और ये है हाइट का, ये फेमस होने का, तो पब्लिक ऐसे व्यक्ति को पसंद करती है, ठीक है। अब अगर चंद्रमा जो है 5th हाउस का लॉर्ड है या 3rd हाउस का लॉर्ड होकर यहाँ पे बैठा है, तो ये सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम फेमस होने के लिए ठीक ठाक कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब चंद्रमा का ये है, लेकिन साथ में शुक्र का भी बता देता हूं, क्योंकि क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई मैं यूट्यूब पे करियर बनाना चाहता हूं। ये चंद्रमा का हो गया, लेकिन सेम स्थिति अगर शुक्र की भी आपको मिल रही है कि शुक्र अगर मान लो किसी का अच्छे भाव का स्वामी होके 3rd हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस और 11th हाउस में प्लेस्ड है या लग्न में अच्छा प्लेस्ड है, तो सोशल मीडिया पे वो अच्छे से जो है फेमस हो जाता है, ठीक है। अब इसमें जो है 3rd हाउस और 5th हाउस जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया, नेम फेम यहीं से जो है, यूट्यूब वगैरह, इंस्टाग्राम, यहीं से हम देखते हैं। इन हाउसेस का स्वामी होकर 9th में बैठ जाएगा तो भी, 11th में बैठ जाएगा तो भी जो है नेम फेम मिल जाता है, ठीक है। पुत्र के बारे में बता दिया, यहाँ से धर्म के बारे में बता दिया। धर्म धर्म हो गया, हाँ ठीक है, यात्राएं होगी,
अफ्लिक्शन में हूं तो ठीक है, तो भी बता दिया। अगर यहाँ पे अफ्लिक्शन में है तो पिता को भी प्रॉब्लम हो सकती है, ये भी बता दिया। और क्या हो सकता है? हाँ, एक और ट्रैवल भी बता दिया शायद मैंने, ट्रैवल बता दिया ना? हाँ सर, बिल्कुल बता दी। चंद्रमा का इन्फ्लुएंस आ रहा है 9th हाउस में, तो ट्रैवल थ्रू वाटर, ट्रैवल थ्रू वाटर भी हो गया, ठीक है। जो शिप्स हो गए वो हो गया, नेवी हो गया, ठीक है। टेंथ हाउस शुरू करूं तो टाइम लग जाएगा बहुत, या कर दूं? सर कल करा दीजिएगा टाइम तो। ठीक। हाँ इसमें ठीक अगर कोई डाउट है तो मुझे बता देना, बाकी हम कर देंगे। जी सर।